दतिया उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद अब सियासत का नया चैप्टर शुरू हो गया है। जीत का सेहरा जहां कुंवर घनश्याम सिंह के सिर बंधा है, वहीं कांग्रेस ने इस जीत में अहम भूमिका निभाने वाले अवधेश नायक को बड़ा इनाम दिया है। अवधेश नायक को प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो दूसरी तरफ बीजेपी हार के कारणों की समीक्षा में जुटी है। दतिया की सियासत में मंथन और संदेश दोनों जारी है और यह मंथन दिल्ली तक हो रहा है। दतिया में कांग्रेस की फतह के बाद पूरे हफ्ते क्या क्या हुआ, उसे जानने के लिए पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अवधेश भैया, अवधेश भैया, अवधेश भैया जिंदाबाद कर दो। 28 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी दतिया फतेह के बाद अवधेश नायक का अभिनंदन करते नहीं थक रहे थे। ये बयान है तो बुधवार का, जब दतिया में कांग्रेस ने विजय जुलूस निकाला, लेकिन सुर्खियों में आज इसीलिए है क्योंकि अवधेश नायक को कांग्रेस ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। अवधेश नायक कांग्रेस के नए प्रदेश महासचिव बन चुके हैं और ये इनाम उन्हें इसीलिए मिला क्योंकि दतिया उपचुनाव में कांग्रेस का साथ उन्होंने हर पल निभाया। अवधेश दतिया क्षेत्र के एक कद्दावर नेता हैं और उससे महत्वपूर्ण मजबूत ब्राह्मण चेहरा है। जिले में करीब 33,000 ब्राह्मण मतदाता हैं, जिन्हें साधने में उन्होंने कांग्रेस की मदद की। यही वजह है कि कांग्रेस से टिकट कटने के बाद खुद आशुतोष तिवारी उनसे मिलने पहुंचे थे और दिग्विजय सिंह ने भरे मंच से उनसे माफी मांगी। लेकिन अवधेश ने साथ दिया तो कांग्रेस का, और उसका फायदा कांग्रेस को मिला भी। अब दतिया में उपचुनाव हो चुका है, नतीजे आ चुके हैं। कुंवर घनश्याम सिंह नए विधायक बन चुके हैं। बावजूद इसके दतिया का दंगल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। वजह है कांग्रेस का बीजेपी की गलतियां गिनवाना और भारतीय जनता पार्टी का आत्ममंथन करना। बुधवार को ही विजय जुलूस के दौरान एक बार फिर जीतू पटवारी गरजे और एक बार फिर उन्होंने कलेक्टर और अधिकारियों को खरी खोटी सुना डाली। सुन लो एसपी और कलेक्टर, तुमने कहा था ठेका लिया था जिता देंगे। जनता से बड़े हो क्या तुम? जनता से बड़े हो तो जिता दोगे। कैसे जिता दोगे? जनता यहाँ दतिया माँ पीतम्बरा माई नहीं देख रही है, वो सजा देते हुए माँ की कृपा जिस पे बने वो है घनश्याम सिंह, जीतू पटवारी, कांग्रेस पार्टी, आप साथ। इधर बीजेपी भी आत्ममंथन में लीन है। दतिया की कार्यकारिणी भंग करने के बाद अब मंथन हो रहा है दिल्ली में। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष से मिले हैं। चर्चा के लिए दिल्ली में पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और आशुतोष तिवारी भी मौजूद हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या बीजेपी बहुत बड़ा कदम उठा सकती है? मुझे लगता है कि अगर मान लीजिए नितिन नवीन से, अमित शाह से मुलाकात होती है तो ये अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन जो अंदर के सूत्र ये कह रहे हैं कि ये समय सबसे ज़्यादा मुसीबत का है नरोत्तम मिश्रा के लिए। वो हमेशा संकट मोचक के तौर पर रहे हैं बीजेपी के, लेकिन वो इस समय खुद संकट में है। अब देखते हैं कि संकट मोचक उनके लिए कौन बनता है, अभयदान मिलता है या कुछ और होता है। इसका हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। दतिया के सियासी पिच पर अभी मुकाबला खत्म नहीं हुआ है। उपचुनाव का नतीजा भले ही आ चुका हो, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी रणनीति को धार देने में जुटी है। कांग्रेस जहां जीत का जश्न मनाते हुए बीजेपी की कमजोरियां गिना रही है, तो वहीं बीजेपी हार के कारणों की तलाश में जुटी है। अब देखना होगा कि दतिया के सियासी हलचल का अगला बड़ा फैसला क्या होता है और क्या बीजेपी के मंथन से कोई बड़ा बदलाव निकलकर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। सर, क्या लगता है आपको, अवधेश नायक वास्तव में क्या एक बड़ी भूमिका में रहे? और कहीं ना कहीं एक मैसेज भी है कि जब अब आम चुनाव होंगे तो कांग्रेस से दतिया के उम्मीदवार जो हैं वो अवधेश नायक ही होंगे। क्या मैसेज है इसके पीछे? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि अवधेश नायक ने बीजेपी की जीत में बड़ी भूमिका निभाई है। माफ करेंगे, कांग्रेस की जीत में, कांग्रेस की जीत में बड़ी भूमिका निभाई। कारण उसका यह है कि अवधेश नायक युवा हैं, उनकी छवि साफ सुथरी है वहां पे, और मुझे लगता है कि उन्होंने जो ईमानदारी से कांग्रेस के लिए काम किया उसमें जीत मिली कांग्रेस को। और जो चर्चाएं हम लोगों तक आती हैं वो यही कहती हैं कि दतिया से घनश्याम सिंह चुनाव लड़ने के तब तक इच्छुक नहीं थे जब तक नरोत्तम मिश्रा मैदान में आने वाले थे। उनका जैसे टिकट कटा, घनश्याम सिंह आ गए। अब घनश्याम सिंह की नजर, मुझे लगता है, या पार्टी ने कहीं ना कहीं अवधेश नायक को भरोसा दिलाया है कि अगला चुनाव घनश्याम सिंह सेवड़ा से भी लड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी वो सीट है। बिल्कुल। तो अवधेश नायक को एक तो पुरस्कार दिया कि आपने महासचिव बना दिया। ये अलग बात है कि वो लेटर जो है वो जुलाई का था,
और अभी आपने जारी किया, तो कहीं कोई सौदेबाजी थी, अभी एक आशंका है। लेकिन मुझे लगता है कि इस समय कांग्रेस के पास घनश्याम सिंह के अलावा कोई एक बेहतर चेहरा है तो अवधेश नायक हैं, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति हैं जो आरएसएस से भी जुड़े रहे, बीजेपी से भी जुड़े रहे और उनकी साफ सुथरी छवि है। तो आने वाला समय हो सकता है उनके लिए एक बड़े फायदे का सौदा हो सकता है ये चुनाव। नहीं, लेकिन देखिए, दतिया से जब नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा और उनके समर्थक जब सड़कों पर उतरे, उनका आक्रोश सामने आया। इसके बाद जब आला कमान से मुलाकात हुई, मुख्यमंत्री जी से, प्रदेश अध्यक्ष से, सारे लोगों से जब मुलाकात हुई तो कहा गया कि जो भी इस्तीफे हुए हैं उसे हम मंजूर नहीं करेंगे, किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होगी। लेकिन नतीजे जैसे ही आते हैं, पूरी कार्यकारिणी भंग कर दी जाती है दतिया की, लगभग 1000 से ज्यादा पदाधिकारियों पर कार्यवाही हो जाती है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज है, लेकिन कार्यकर्ता तो वही है, अब नए कार्यकर्ता कहां से लाएंगे? देखिए, जिस दिन हंगामा हुआ था दतिया में, लाठीचार्ज हुआ था और इन नेताओं ने, पदाधिकारियों ने इस्तीफे दे दिए थे। ये बात बिल्कुल साफ उसी दिन हो गई थी कि भले ही पार्टी ने कह दिया कि हम किसी का इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन ये तय था कि आने वाले चुनाव के नतीजे के बाद एक कार्रवाई हो सकती है, और वो कार्रवाई हुई। लेकिन अंचल जी, एक भी चीज और देखनी होगी हमें कि जिस व्यक्ति ने लाठी खाई हो, क्या वो बीजेपी के लिए काम करेगा? बीजेपी नहीं, किसी भी राजनीतिक दल के लिए। ठीक बात। क्योंकि जिसकी सत्ता है उसके डंडे से हम आहत हुए हैं, तो उसने चुनाव में काम नहीं किया, वो प्रतिशत जो होना चाहिए वो नहीं मिला। बीजेपी का वोट बैंक, जरूर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 1700 बढ़ गया, लेकिन अगर टोटल प्रतिशत पे जाते हैं तो बीजेपी का लगभग 5 से 6% वोट कम भी हुआ है। टोटल की हम बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि हार के बाद कार्रवाई की है, अब आपको नए लोग तलाशने होंगे। देखिए, नरोत्तम मिश्रा लगभग 1.5 दशक से दतिया की राजनीति पर काबिज हैं। उन्होंने अपने लोग पैदा किए। ये जो लोग हटाए गए हैं ये बीजेपी के कहने के हैं, लेकिन ये वाकई में नरोत्तम मिश्रा के लोग हैं। अब इनके अलावा आपके पास वैसी कार्यकर्ताओं की फौज है नहीं। तो मुझे लगता है कि इनमें से भी उन लोगों को छांटा जाएगा जिनकी नरोत्तम मिश्रा से थोड़ी सी कम नजदीकी है, और ये काम उतना आसान नहीं है जितना पार्टी सोच के चल रही है। क्योंकि 1000 कार्यकर्ता या 1000 पदाधिकारी एक साथ अलग हो गए हैं, तो इसका खमियाजा बीजेपी को हो सकता है लंबे समय तक भुगतना पड़े। बिल्कुल, उनका दर्द भी सामने आया है। जो जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा भी है कि हम लोगों को बताया नहीं गया और कार्यवाही हो गई, हम लोग संघ के लोग हैं और हम लोगों ने मेहनत की है, तमाम चीजें हैं, पर मैं झोला उठाकर कहीं जा नहीं रहा, मैं दतिया में ही रहूंगा। आशुतोष तिवारी ने यह भी कहा था, और आशुतोष तिवारी कह रहे हैं कि अब भी जब समय लगेगा तो हम दतिया आते रहेंगे। तो क्या लगता है आपको, 28 में जब चुनाव होंगे तो आशुतोष तिवारी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं? देखिए, आशुतोष तिवारी ने जो संकेत दिए हैं वो स्पष्ट कर दिया है कि मैं अब दतिया नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने वो एक बात कही थी, झोला लेके आया हूं चला जाऊंगा, ये मत सोचिए, मैं झोला लेके यहीं रहूंगा। तो उन्होंने ये संकेत दे दिया, और पार्टी भी ये मान के चल रही है कि अब उन्हें एक नए चेहरे को तैयार करना होगा दतिया में। लेकिन अंचल जी, एक चीज और है जी, नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटने के बाद मध्य प्रदेश के बुजुर्ग नेता बड़ी संशय में हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और पार्टी भी इस चिंता में है कि अगर मान लीजिए हमने इसी तरह से टिकट काटे तो कितना नुकसान हो जाएगा। दोहरी लड़ाई लड़ रही है इस समय बीजेपी कि क्या आशुतोष को वहां स्थापित किया जाए। कहा तो यह भी जा रहा है कि हो सकता है पार्टी पूरी तैयारी करने के लिए आशुतोष तिवारी को जिला अध्यक्ष की दतिया की जिम्मेदारी सौंप सकती है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये बात आपने बिल्कुल सही कहा कि आगामी जब आम चुनाव होंगे उसके लिए बहुत सारे ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता, मुझे लगता है ज़्यादातर 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9, 10 बार के विधायक हैं, तो जाहिर सी बात है कार्यकर्ताओं की भी फौज है। तो ये सामंजस्य, क्योंकि दतिया से सीख तो बीजेपी को लेना पड़ेगा। बहरहाल दिल्ली तक ये जो मंथन हुआ है, इसके नतीजे क्या होते हैं ये सब देखने लायक होंगे। अब इस पूरे मामले में एक्सपर्ट कमेंट क्या है वो जान लेते हैं। दतिया की जीत ने कांग्रेस को नई ऊर्जा दी है, तो बीजेपी को अपनी रणनीति पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर किया है। अवधेश नायक को मिली जिम्मेदारी बताती है कि कांग्रेस स्थानीय प्रभाव वाले चेहरों को आगे बढ़ाने की नीति पर चल रही है। अब नजर बीजेपी के अगले कदम पर है, क्योंकि जिस चेहरे पर मंथन जारी है वो प्रदेश की राजनीति का एक हाई प्रोफाइल चेहरा है।